स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी। मैं आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, नॉलेज लेंगे, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें हम देखेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। माई सेल्फ देवेंद्र सिंह, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज आपने देखा होगा विश्व में, भारत में, सभी जगह हर कार्य कंप्यूटर से किया जा रहा है। कंप्यूटर के बिना कुछ भी संभव नहीं है दैनिक जीवन में। आप नॉर्मली देख लें, आज जो मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ ये भी कंप्यूटर के माध्यम से ले रहा हूँ। आज आप कुछ भी परचेजिंग कर रहे हैं तो वो भी कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। आज आप कुछ सीख रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। ट्रैवल करना है, रिजर्वेशन कराना है, कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। कुछ शॉपिंग करनी है, कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन करना है मनी का, कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट करना है, कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज का युग जो है वो पूर्णतया कंप्यूटर, या जिसे हम कह सकते हैं डिजिटलाइज हो गया है। और मोदी जी भी यही कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन करना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि बिना डिजिटलाइजेशन के आप कोई भी कार्य आज संभव नहीं कर सकते। ये जो कंप्यूटर है ये हमारे, जैसे हम कह सकते हैं, दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है। पहले आप हर चीज को, हर काम को लिखते थे किसी डायरी में या किसी में, या याद करना पड़ता था। आजकल कंप्यूटर में फीड कर दो, रिमाइंडर डाल दो, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको बता देता है कि आज के दिन क्या है क्या नहीं है। कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। इंटरनेट सबसे जो इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है वो है इंटरनेट। आजकल हर जगह इंटरनेट का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। बिना इंटरनेट के आज कुछ भी संभव नहीं है। और इंटरनेट के माध्यम से आप विश्व की सभी प्रकार की जानकारियां ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, कैरियर से संबंधित गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको कोई कुकिंग करनी है उससे संबंधित ले सकते हैं, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है उससे संबंधित कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो आज ये कहना कोई भी गलत बात नहीं होगी कि आज का जो मानव है वो टोटल डिपेंड हो गया है कंप्यूटर पर। तो आपको उस सभी समस्याओं का जो समाधान है वो कंप्यूटर की नॉलेज के द्वारा हो सकता है, कंप्यूटर पढ़ के हो सकता है, कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त करके कर सकते हैं। तो आज आपको कंप्यूटर पढ़ना बहुत आवश्यक हो गया है, इसकी जानकारी लेना बहुत आवश्यक हो गया है कंप्यूटर की। तो आज के लेक्चर में मैं आपको कंप्यूटर की बहुत सामान्य सी, बहुत सिंपल जानकारियां दूंगा जो बहुत कम आपको मिलती हैं, वो मैं आपको आज देता हूं। जैसे जो कंप्यूटर है इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, ये आप बहुत कम लोग बताते हैं, इनको मालूम बहुत कमों को है कि इसका नाम हिंदी में क्या है। तो इसका नाम हिंदी में है संगणक। क्या है इसका नाम? संगणक। और ये आपके कुछ कंप्यूटर्स के डायग्राम है, जैसे मैंने इसमें स्क्रीन पे दिखाए हैं। ये लैपटॉप है, ये आपकी मॉनिटर स्क्रीन है, ये आपका सीपीयू है, ये कीबोर्ड है, ये आपका पाम टॉप है, या स्मार्टफोन भी हम कह सकते हैं। ये तो इसकी स्क्रीन होगी। अब हम इस पे आते हैं संगणक। संगणक क्या है? संगणक का मतलब है, हिंदी में बताते हैं, संगणक का मतलब है कि कंप्यूटर में सभी प्रकार के कार्य को करना ही संगणक कहलाता है। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें हम पढ़ेंगे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पूरा नाम। अब कंप्यूटर का जो पूरा नाम है उसको हम देख सकते हैं, बहुत कम देखने को मिलेगा। सबसे पहला है, एक एक वर्ड, एक एक कैरेक्टर का अपना मीन है। जैसे सबसे पहले देखो आप सी का मतलब क्या हुआ? कॉमनली। अब कॉमनली का मतलब है सामान्य रूप से, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर सी मतलब कॉमनली, सामान्य रूप से। दूसरा कैरेक्टर है ओ मतलब ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मतलब काम में आने वाला, ठीक है। ओ मतलब ऑपरेटिंग। थर्ड है एम मतलब मशीन, मशीन का मतलब होता है उपकरण, यंत्र, जिसके द्वारा हम कोई भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका पी का मतलब है पर्टिकुलरली, पर्टिकुलर करने का मतलब है किसी विशेष कार्य के लिए, पर्टिकुलर मतलब किसी विशेष कार्य के लिए
हम। फिर है नेक्स्ट हमारा यू। यू का मतलब यूज्ड फॉर, मतलब काम आ रहा है, विशेष प्रकार से काम आ रहा है। किस किस में आ रहा है? टी मतलब ट्रेड, ट्रेड मतलब यहाँ पे होता है व्यवसाय, ट्रेड मतलब व्यवसाय से है। ई मतलब एजुकेशनल, मतलब शिक्षा। और लास्ट जो है वो है आर, आर मतलब होता है रिसर्च, मतलब आप जो भी खोजबीन करते हैं, देखें ज्यादातर नासा में रिसर्च किया था। अब इसको एक बार पूरा देखेंगे। सी कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च, मतलब सामान्य रूप से काम आने वाला यंत्र, सामान्य रूप से काम आने वाला यंत्र जो कि विशेष रूप से काम में लिया जाता है, जो कि विशेष रूप से काम में लिया जाता है। किसमें? ट्रेड मतलब व्यवसाय में, एजुकेशन मतलब शिक्षा में, और रिसर्च मतलब खोज में। तो मतलब क्या है? कंप्यूटर क्या हुआ? इसका मतलब एक ऐसी मशीन हो गई जो कि सामान्य रूप से सभी प्रकार के काम के लिए उपयोग में ली जाती है, ऐसा यंत्र है। और इसको अधिकतर किसमें यूज किया जाता है? व्यवसाय में, शिक्षा में या रिसर्च में। एक तो फुल फॉर्म आपकी ये हो गई, और एक फुल फॉर्म और आती है कभी कभी हम देखते हैं। पहला सी मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ओ मतलब ओरिएंटेड, ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कैसे हम उसका सूचनाओं को किस माध्यम से, हम किस पर्पस से, किस उद्देश्य से हम उसको यूज कर रहे हैं। एम मतलब मशीन, मतलब उपकरण, यंत्र, एक ऐसा यंत्र जो कि हम क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। पी प्रपोजनली, मतलब किस उद्देश्य के माध्यम से। फिर है हमारा यू यूटिलाइज, उपयोग करना, यूटिलाइज मतलब उपयोग करना ज्यादा से ज्यादा। टी टेक्निकल, मतलब तकनीक का, मतलब ज्यादा से ज्यादा टेक्निक का या तकनीक का उपयोग करते हैं। किसमें? सेम एजुकेशनल। और आर मतलब रिसर्च। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई हमारी? कि एक ऐसी मशीन है जो कि सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए उपयोग में की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोग करना है। टेक्निकल मतलब तकनीकों का उपयोग करके एजुकेशन और रिसर्च के माध्यम में जानकारी प्राप्त करना। तो सभी छात्रों से यह है निवेदन हमारा कि ये जो उसकी फुल फॉर्म है, ये कंप्यूटर का जो मीन है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आप कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बहुत आसान सा है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, और बहुत आसान है इसका कार्य। अब जो इसकी फुल फॉर्म है ये अपने आप बता देती है कि इनका काम क्या है। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये थी इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट जो है हमारा, उस स्लाइड में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। अभी जो आपने देखा वो तो उसका पूरा नाम था, अब हम देखेंगे डेफिनेशन। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिखाया है, स्ट्रक्चर दिखाया है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देख रहे हैं एक हमारा डेस्कटॉप मॉनिटर रखा है, ये हमारा कीबोर्ड है, ये सीपीयू है, ये माउस है, और ये हमारे स्पीकर है, जो आमतौर पर सभी जगह देखे जाते हैं विजुलाइज। ठीक है, तो ये विजुलाइज का मतलब है ये फिजिकल कंप्यूटर का डायग्राम हमने दिखाया है। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले कोई भी हो, सबसे पहले आप कभी भी पूछ लेना किसी से भी, नेट पे सर्च करेंगे या कोई बताएगा तो सबसे पहली लाइन यही बताएगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब कंप्यूटर एक विद्युत चलित या स्वचालित यंत्र है। ठीक है, मतलब लाइट से चलता है। दूसरा है कंप्यूटर कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, मतलब कंप्यूटर जो है वो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, रूपांतरित करता है। यहाँ पे जो दो वर्ड हैं ये देखें, डाटा, इंफॉर्मेशन, इन दोनों वर्डों को समझना बहुत जरूरी है। डाटा का मतलब क्या होता है? जो भी यूजर लिख रहा है, जो भी कच्चे आंकड़े यूजर के द्वारा दिए जा रहे हैं, जो निर्देश दिए जा रहे हैं, वो सब डाटा है। और जब इस डाटा को, कच्चे आंकड़ों को किसी मीनिंगफुल वर्ड में या किसी अर्थ में रूपांतरित किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था हमारा कंप्यूटर कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। उसका मतलब है कंप्यूटर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक का मतलब होता है अंक गणितीय, अर्थमेटिक मतलब अंक गणितीय,
और अंकगणित कौन सी होती है हमारी, जिसमें हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, वो हमारी अंकगणित होती है। दूसरा वर्ड है लॉजिकल। लॉजिकल मतलब तार्किक, जिसमें हम तर्क दे सकते हैं। तर्क का मतलब होता है जैसे कि कंपेयर करना, ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है। और लास्ट जो हमारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी लाइन, वो ये है, कंप्यूटर टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट डिवाइस देन प्रोसेस एंड स्टोर इन मेमोरी एंड डिस्प्ले रिजल्ट ऑन आउटपुट डिवाइस। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो यूजर से या इनपुट डिवाइस से डाटा या इंफॉर्मेशन लेता है, उस पर कार्य करता है, प्रोसेस मतलब कार्य करना, कार्य करने के बाद उसको स्टोर करता है मेमोरी में, मतलब सेव करता है, और सेव करने के बाद उसको प्रदर्शित करता है आउटपुट डिवाइस पर। आउटपुट डिवाइस मतलब जिस पे हम उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस। तो ये आपकी इसकी डेफिनेशंस हैं। जैसे हमने पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, स्वचालित यंत्र है क्योंकि विद्युत से चलता है। अब एक बात ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट या कुछ जनों को डाउट होता है, सर लैपटॉप कहाँ चलता है हमारा, ये बताओ विद्युत से। उस टाइम हम कहाँ लाइट में कनेक्शन लगाते हैं, पर लैपटॉप को चार्ज किया जाता है पहले विद्युत से, उसके बाद ही वो बैकअप देता है। तो इसीलिए यह क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि लाइट से चलती है, डाटा को कन्वर्ट करती है इंफॉर्मेशन में, अंकगणित और तार्किक कार्य करती है, यूजर से इनपुट लेती है और आगे इसको रिजल्ट के रूप में क्या करती है, डिस्प्ले करती है, शो करती है। थैंक यू।